पूर्णाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्दार्कमरुतगणेभ्यः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेवितं च नुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् योऽन्ता प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधराश्वधाम्ना अन्यासः चरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोत्कं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरताश्चार्थे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लेत सदा सुध दीन की सदा दया के धाम जननी जनक दास के प्रभु श्री राधेश्याम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक श्री राधा कृष्ण जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं प्रभु आपके श्री हनुमत हो सहाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। त्रिवेणी संगम की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब रसिकन की जय। सब दासन की जय। भक्त और भगवान की जय। हरि शरणम। दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भागवत सुनने के अधिकारी पहले हम बने। कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको पहले भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन ही एक सार है। और देखिए जैसे हमारी माताएं हैं ना, रोटी बनाती हो ना, बनाते नौकर चाकर लगे होंगे तो बात अलग है। तो हमारी माताएं जब रोटी बनाती हैं तो उसमें पहले आटा लगाती है ना। जब गोला बन जाता है आटे का, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। ऐसा बोलो महाराज, आप बोल ही नहीं पाते, उसके पहले ही हम सब समझ जाते हैं। भैया या मैं थोड़ा सा और बढ़ा दिए हो सके तो। क्योंकि हमारे गुरुजी भी धीरे बोलते थे, हम भी धीरे बोलते हैं। हाँ, कुछ गुरु परंपरा से मिलता है और ऐसे नहीं मिलता है, सेवा करने से मिलता है। हाँ, तो माताएं गोला बनाती हैं, फिर उसमें आटा लगाती हैं, फिर उसको बेलती हैं, फिर बीच में आटा लगाती हैं ना, सूखा वाला, फिर अंत में लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आटा है जिससे रोटी बना रहे हैं वो चिपक ना जाए कहीं बेलन में, चौकी में, इसलिए आटा लगाया जाता है। ऐसे ही हमारा मन कहीं चिपका ना हो, उसके लिए संकीर्तन कराई जाती है। अब भागवत जी में संकीर्तन क्यों कराई जाती है, कोई आपसे पूछे तो आप बता देना कि हमारा मन एकाग्र हो जाए और भगवान के चरणारविंदों में लग जाए। इसके लिए पहले कीर्तन कराई जाती है। तो आप लोग भी करिए। तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? हाँ, तो जोर जोर से बोलिएगा। हाँ, भगवान ने ये जिह्वा दी है ना, बोलने के लिए दी है। हाँ, अब बोलना तो है, लेकिन क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये भी समझ होनी चाहिए। हाँ, तो आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ नाम संकीर्तन। हाँ, हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी। आप लोग नहीं गा रहे। हाँ, आप लोगों की आवाज सुननी है भैया, थोड़ी नेक इनके साइड में देखो, ये गा सकें कि केवल खा सकें। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, खूब गाते होगे घर में भजन, तो गाइए थोड़ा सा। हाँ, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी
करुणामयी करुणामयी कृपामयी हो कृपामयी हो करुणामयी हो करुणामयी हो कृपामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी 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 कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो करुणामयी 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 हो करुणामयी हो कृपामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी हो कृपामयी करुणामयी हो कृपामयी कृपामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी 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 मेरी दयामयी राधे हो करुणामयी करुणामयी कृपामयी हो कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ मेरी दयामयी राधे जब आप भगवान को अपना कहते हो, राधा रानी को अपना कहते हो ना, तो अपनापन जुड़ जाता है। एक संत कह रहे थे कि अगर हृदय आपका नहीं स्वीकारता है भगवान के रिश्ते के बन जाएं, तो कम से कम इस जिह्वा से बोलो। झूठ बोलते बोलते आदत हो जाती है ना झूठ बोलने की। आप लोगों की बात नहीं कर रहे। एक झूठ भगवान से भी बोल दो कि हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हो। इतना झूठ तो बोल सकते हो। आप शायद उस बंधन को, उस संबंध को नहीं निभा सकते, लेकिन भगवान जरूर निभा लेते हैं। इसलिए कहिए करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो मेरी दयामयी श्यामा हो मेरी दयामयी श्यामा बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, जय बोलने वालों की जय हो। जय क्यों बोली जाती है? क्यों बोली जाती है जय? कौन बताएगा? कौन बताएगा जय क्यों बोली जाती है? कोई बताएगा?
आप नहीं, आपको तो पता है। हाँ, जय क्यों बोली जाती है जी? मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? भगवान किसे कहते हैं? कोई पूछ ले आपसे भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, भगवान किसे कहते हैं, क्या बताओगे? कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति आपसे पूछ ले कि भगवान की परिभाषा बताओ, भगवान किसे कहते हैं, क्या बताओगे? आएगा बताते है जी? बताओ, क्या बताओगे आप? घनघोर जंगल में है, कोई व्यक्ति आपसे मिल गया और आपसे पूछ लिया भगवान किसे कहते हैं। अब भगवान तो सामने है, आप कह दोगे कि इनको भगवान कहते हैं? नहीं, वहां कोई चित्रपट, कोई मूर्ति, कोई भगवान का प्रतिबिंब नहीं है। क्या बताओगे? बोलो भाई, भगवान किसे कहते हैं? आप सनातन धर्मी हो, आप लोगों को आना चाहिए। किसे कहते हैं? आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना? हाँ, लेकिन वो जरूर आता है जो नहीं आना चाहिए। हाँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो ना? हाँ, सब लोग अपने आप को अच्छा ही मानते हैं। एक माता जी यहाँ सामने बैठी, वो कहते नहीं है अच्छे हम। सच में अच्छे तो नहीं है। कहो क्यों? क्योंकि इस शरीर में महाराज राग द्वेष भरा हुआ है। हाँ, कहां से अच्छे हो गए? 3 गुण हमने कल बताए थे कि गुण अपने आप ऊपर आ जाता है। कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, लेकिन पाप से कोई व्यक्ति बचता नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये गुण है, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उनसे पाप करा लेता है। इंद्रियां जो हैं वो पाप करा लेती हैं। भगवान किसे कहते हैं? नोट कर लेना, लिख लेना बुद्धि में, भूलना मत। 1 करोड़ की बात है। कितने की जी? बोलो भाई, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, हम पूछ लेंगे तो बताना तो पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और देखिए, आप सनातन धर्मी हो, आप लोगों को ये सब आना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास भग हैं उनको भगवान कहते हैं। 6 प्रकार के भग भगवान के पास में, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। जैसे गाड़ी वाले को गाड़ीवान कहते हैं, धन वाले को धनवान कहते हैं, ऐसे ही भगवान को भगवान कहते हैं। भग वाले को भगवान कहते हैं, जिसमें 6 भग हों। कितने? बोलो भाई। हाँ, कौन कौन से हैं वो? ईश्वरस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यस्याश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडनामितीर्णः। उनको भगवान कहते हैं, जिसमें ईश्वर है, हो पूर्ण ईश्वर से युक्त हैं भगवान। उनको किसी से ईश्वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरस्य समाग्रस्य, भगवान सम रहने वाले हैं। हाँ, वीर्यस्यास्या, भगवान जो है ना, बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलिए, पूर्ण तेजोमय हैं, पूर्ण यश से युक्त हैं। भगवान पूर्ण श्री से युक्त हैं। भगवान पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। भगवान पूर्ण वैराग्य से युक्त हैं, इसलिए भगवान कहे जाते हैं। अब तो आप लोग बता देंगे भगवान किसे कहते हैं? है जी? आ जाएगा? नहीं आएगा? है जी? श्लोक याद कर लेना। YouTube में एक कथा, हाँ, कल डलेगी। अब एक दिन पीछे से डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये श्लोक लिख लेना, निकाल के अरविंद जी महाराज डालोगे YouTube में तो निकल आएगा। उससे क्या होगा? ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके पास होनी चाहिए। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलिए, सब मिलके बोलिए। तो जय क्यों बोली जाती है? घंटी क्यों बजाई जाती है? आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। आज बताएंगे तो आप लोग भाग जाओगे। हाँ, कल नहीं आओगे, इसलिए कल रुकोगे तो पता चल जाएगा।
अब आप लोग कहोगे महाराज हम तो YouTube से देख लेंगे, हाँ तो देख लेना YouTube से, लेकिन जो इंतजार करके पानी में मजा है वो YouTube में आप देखते नहीं देखते पता नहीं। जो सम्मुख हो जाए और कानों में कथा चली जाए वही टिके रहती है हृदय में। ऐसे कुछ भी सुन लेना हृदय में टिकने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलिए। तो हरि शरणम यह प्रयाग की पावन भूमि और भगवान की यह कथा, और आप सब भगवान के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खट्टे खट्टे मीठे मीठे रसगुल्ला जैसे भक्त आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सीताराम, जय हनुमान, जय हो माई की तो चिंता काहे की। हमारे माँ साहब कह रहे हैं कि महाराज जी कुछ लोग कहीं जाएंगे स्नान करने के लिए तो उनको हम बुला देते हैं, तो अभी कथा सुन के जाना है कि पहले ही जाना है जी? पहले जाना है, 3 तो बज गए हैं, अभी जाओगे? हाँ जल्दी आओगे कि नहीं आओगे? हाँ और हमें अच्छा लगता है। हाँ ये हमारे नागपुर से जितने भगवान के भक्त यहाँ आए हैं, जबलपुर से आए हैं, और महाराज से तो माता जी आई हैं वर्धा से। देखिए यहाँ आप आए हो, आपके भी परिचित में बहुत लोग होंगे, लेकिन कौन कौन आज का स्नान करने आया ये आप सोचिए कि आपके माता पिता की, आपके दादा दादी की, आपके गुरुजी की कृपा है, उनकी कृपा से आप यहाँ तक पहुंच गए। और आज का जो स्नान है वह अमावस्या का स्नान है, मौनी अमावस्या। पता है अमावस्या किनकी होती है? पितरों की होती है। किनकी होती है? हाँ तो जाना ना तो थोड़ी सी तिल जरूर ले जाना और तर्पण करना ऐसे करके, यहाँ से जल दक्षिण की ओर मुख करके और ऐसे करके तर्पयामी तर्पयामी। नहीं कुछ आता है तो आप ऐसे करके ये मन में भाव रखिए कि हम अपने पूर्वजों को जल ये दे रहे हैं, हमारी ये जलांजलि वह स्वीकार कर, तो स्वीकार करेंगे, जरूर करना। हाँ सबको करना चाहिए। और एक डुबकी गुरु के लिए, माता पिता के लिए, अपने स्वजनों के लिए, संतों के लिए। हमने तो आज एक डुबकी ऐसी भी लगाई है, जो लोग इस धराधाम को छोड़ के चले गए उनके लिए, जो इस धराधाम में है उनके लिए, और जो हमारी सनातन धर्म की जो पीढ़ी आने वाली उनके लिए। यही प्रार्थना हमने की डुबकी लगाते लगाते कि वो सनातन धर्म के रक्षक हों, सनातन धर्म में चलने वाले हों। अब ये हमने कहीं पढ़ा सुना नहीं, अंदर से विचार आते हैं, बोल देते हैं, कर लेते हैं। हाँ और अपने राम जी को तो संगम में जाने मिला, बीच में नौका से गए थे। अब बताओ वहां नौका बंद थी, नहीं चल रही नौका, पुलिस वाले लेकर के, हाँ उनकी जो बड़ी वाली बोट है वो, लेकिन अपने राम जी को सुबह सुबह की बात है, मौन थे, मौन स्नान किया है। हाँ मौनी अमावस्या है ना, तो मौन स्नान करने थे। वहां भी करो जब तो मौन हो जाना, मौन होके डुबकी लगाना। हाँ जितना ज्यादा हो सके मौन रह के स्नान करना। वैसे भी खाते समय, नहाते समय हमने बताया था कहाँ कहाँ मौन रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ जी क्या कह रहे हैं? अच्छा बरसात हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आप लोगों को बताएं, सतयुग द्वापर त्रेता में जब देवता लोग प्रसन्न होते थे ना, तो पुष्पों की वर्षा करते थे।
लेकिन कली काल में जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि करते हैं। तो निश्चित रूप से देवता लोग यहाँ आए हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज हेलीकॉप्टर ने पुष्प नहीं बरसाए तो भगवान ने देवताओं के माध्यम से आज वर्षा करा दी। हाँ, तो ये कृपा है। बोलो राधे राधे। देखो भैया वो गिर गए हो। हाँ, तो देखिए, हाँ वहां से जल गिर रहा है, यहाँ से ये गिर रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ, स्नान करने जाओ तो हाँ, तो संगम में मौन थे। उसने कहा लगता है वो कोई बहुत बड़े संत हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो ये दो लोग और साथ में थे, तो उन्होंने कहा चलो, कोई पैसे की बात नहीं, ले गया संगम में। उसको डर तो था पुलिस वालों को, लेकिन वो डरा नहीं, ले गया। बढ़िया आधे घंटे तक डुबकी लगाते रहे सब लोगों की। हाँ, नाम से हमने लगाई। हाँ, जीव चराचर जो नहीं यहाँ आ सके उनके लिए लगाई। हाँ, जो लोग नित हर माघ के महीने में आते थे, किसी कारण बस नहीं आए, उनके नाम से लगाई। जो आना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं आ पाए उनके लिए। हाँ, एक डुबकी 84 लाख योनियों के लिए लगाई। अब ये कोई कहीं पढ़ने नहीं ले, अंदर से भाव जागृत होते हैं। गुरु कृपा, माता पिता की कृपा से ही ये संभव है। ना अपने राम जी के पास ना कोई साधन है, ना कोई ऐसा अनुष्ठान है, ना कुछ भी है महाराज। यहाँ भी बैठ के गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से ही बोलते हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये तन भी उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलिए। तो स्नान करने जाओ तो पहले प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। कपड़े उतारोगे ना, उतार करके बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। फिर आचमन करना, 3 आचमन। अपने ऊपर जल छोड़ना और हाथ में जल लेकर के जो आपके मन में कामना हो, वैसे यद्यपि कामना करना तो भगवान हमारे जीवन में भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए, आपकी कृपा बढ़ जाए, यही मांगना। हाँ, जल छोड़ देना, स्नान करना ऐसे करके। फिर इसके बाद में हो सके अमावस्या है, आज दीप जलाइए, वहां दीपदान करिए। पुष्प मिल जाए तो पुष्प चढ़ाइए गंगा मैया को। और जब आप स्नान करके बाहर आओ ना तो फिर प्रणाम करना। कहो क्यों महाराज? क्योंकि आपने पैर छुआए हैं गंगा मैया को। तो प्रणाम करके यही कहना है कि हमने जो आपको पैर छुआए हैं ये क्षमा करना। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलिए। अपने भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इनके नाम से डुबकी लगाना। आप लोग तो लगाएंगे। तीर्थों में भी वास कैसे करना है? हाँ, तीर्थों में जाओ तो एक रात्रि निराहार रहना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि खिचड़ी बनी बनाई रखी थी तो थोड़ी थोड़ी पाली। बोलो राधे राधे। लेकिन हाँ, पाना नहीं चाहिए एक रात्रि। तीर्थों का नियम है, तीर्थों में वास करो तो एक रात्रि कुछ नहीं खाओ। जिस रात्रि में पहुंचे उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। कैसे नियम से रहना चाहिए तीर्थों में? तीर्थों में अपराध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तीर्थों के अपराध जो हैं वह क्षम्य नहीं होते हैं। क्यों? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम हाँ तीर्थम क्षेत्रम विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। तीर्थों में किए गए पाप वज्र के समान हो जाता है, वो मिटता नहीं है। तो आपसे कोई अपराध ना बने, किसी का दिल ना दुखे। कोई व्यक्ति आगे जा रहा, ठीक है भैया आप जाइए, हम आ जाएंगे। हाँ, किसी को धक्का ना लग जाए। क्या पता कौन सी सिद्ध विभूति आपकी बगल से गुजर रही है। इसलिए प्रार्थना है आप लोगों से, हाँ बोलो राधे राधे, के अच्छे से स्नान करना। ये तो हमारे नागपुर वालों के लिए हमने बोल दिया इतना। हाँ, तो अगर आना चाहते तो जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ,
बुला लीजिए। इसके बाद कथा आप लोगों को सुनाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, ये सब लोग भगवान से लाड़ करते हैं, तो अब स्नान करने जाना है इन लोगों को। हमारे माँ साहब कह रहे थे कि सब लोगों का हाँ को बुला लेंगे तो अच्छा है, कम से कम आशीर्वाद ले लेंगे व्यासपीठ से। तो अभी लेना है कि शाम को लेना है जी? शाम को तो आ नहीं पाओगे, संगम जाओगे तो 4-5 घंटे चाहिए। हाँ, और ज्यादा ही चाहिए अब तो। देखो लेकिन देखो भीड़ कम हो गई है। हाँ, ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ, इसलिए सुबह जितनी भीड़ थी वो अभी नहीं है। तो आप लोग जाइए, स्नान करिए आराम से। हाँ, आना है तो ठीक है, नहीं तो बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हमारे महाराष्ट्र से जो भी भक्तगण पधारे हैं, पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद है कि आप सबको मौनी अमावस्या के दिन इस पवित्र संगम में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शीघ्रता के साथ आएंगे द्वारका तिवारी जी, गणेश कुल्हार जी, अनिल हस्तक जी, चबल बुधरानी जी, तरुण कटारे जी, दिलीप सिंह जी, सुदर्शन झोलंडग्गा जी, विपिन कटारे जी, कन्हैया कटारे जी, मंदार अकांत जी, मंगलेश मोगलेवार जी, प्रफुल्ल पितले जी, प्रशांत पोट दुखे जी, शेखर कुरेवंशी जी, गौरव ठाकुर जी आ जाए शीघ्रता के साथ में। ये हमारे महाराष्ट्र के पूज्य गुरुदेव के शिष्यगण हैं और परसों की रात्रि में जब ये यहाँ पर आए तो लगभग भजन सुनाते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए। जब ये यहाँ पर आए पूरी रात ये लोग पैदल चलते रहे। किसी ने 8 किलोमीटर चला, किसी ने 10 किलोमीटर चला। आप सब भी ऐसे ही पैदल चलकर आए होंगे तो बड़ा। और ये जो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सनातन की धर्म ध्वजा को फहराने वाले लोग हैं। हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े संगठन के ये सदस्य हैं, सेवा भाव में समर्पित हैं, स्वच्छता के लिए पहचाने जाते हैं। पूर्ण भाव से ये लोग यहाँ पधारे हैं। आप सभी का पूज्य गुरुदेव के माध्यम से स्वागत। गुरुदेव का आशीर्वाद, बांके बिहारी का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद, यमुना मैया का आशीर्वाद, सरस्वती मैया का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसके पश्चात ये सब पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। क्योंकि सुबह इनको जाना था, महाराज जी से इन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी हम कथा में आना चाहते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो लगभग हमको 6 से 7 घंटे चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, बिल्कुल विनम्र भाव के साथ कहा कि पहले आप लोग आ जाइए। जो भी लोग बचे हैं शीघ्रता के साथ में आते जाएं। अभिषेक हरदास जी, पीयूष तिवारी जी, शशांक शुक्ला जी, सचिन जी, अजिंक्य देश पांडे जी, अभिषेक कोलवाड़कर जी, रजत पौरकर जी, हेमंत कनाल जी, अंकित बोकड़े जी, दीपक सिंह जी, करण धोटे जी, हर्षल विशन जी, गौरव कटारे जी, अजित कोल जी, प्रखर उपाध्याय जी, शांतनु कोटेकर जी, शुभम भगत जी, अक्षय साहब जी, मयंक दुधे जी, आर्यन कुल्हा जी, तन्मय बसु जी, शांतनु ठाकुर जी, ओजस अकांत जी, प्रथमेश कटारे जी, सुमित भगत जी, साहिल जोनल गड्डा जी, वेदांत सिंह जी, अनिकेत बोंद्रे जी, भुवन सोनवड़े जी, मंदार दानी जी, शुभम कर कोलते जी। हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हो लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लोग पर्दा हटावे थे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। वो दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। शर्म सब बेच खावे थे, शर्म सब बेच खावे थे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और देखिए ये हमारे पीयूष भैया हैं, पीयूष तिवारी जी हैं, इनके माध्यम से इतने लोग यहाँ पहुँचे हैं, स्नान करने आए हैं। तो भूरी भूरी धन्यवाद है आप श्री को। और बहुत अच्छे वकील भी हैं और बहुत सारे इनके यहाँ नीचे काम करते हैं और बहुत लोगों को ट्रेंड भी करते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। मार्गदर्शन भी आपका उचित रहता है। तो आपके माध्यम से सब लोग यहाँ आए हैं, आपका भूरी भूरी धन्यवाद है। खूब ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हम तो ये कहते हैं कि हर क्षेत्र में कथा करनी है। आप अपने मित्रों को हर वर्ष अगर 6 महीने में साल भर में तो 1 ज्योतिर्लिंग तो 12 ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ वहाँ कार्यक्रम रख लेंगे। व्यवस्था आपकी, अपने राम जी भी साथ में चलेंगे। अच्छा लगता है जब ऐसे योग्य व्यक्ति जुड़ते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। आप श्री बहुत अच्छे हैं, बहुत नाम है जबलपुर में आप श्री का, और अपने राम जी को भी बहुत चाहते हैं। तो आपका भूरी भूरी धन्यवाद है। ऐसे ही आप सब लोगों को जोड़ जोड़ के यात्रा कराते रहें। यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणारविंदों में है। आपका खूब यश फैले, कीर्ति फैले, देश विदेश में भी आपका नाम। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हाँ, योगेश जी भी आए हैं। अब माध्यम से तो महाराज पीयूष जी हमें मिल गए, लेकिन योगेश जी की भूमिका और ज्यादा थी। हाँ, उन्होंने इनको और इन्होंने हमको, ऐसे करके सब ठाकुर जी के हाँ एक माला के मन के सब हैं यहाँ पर। कोई मन का छोटा बड़ा नहीं है, मन का तो मन का होता है। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलिए, सब मिलके बोलिए जय हो महाराज जी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर देंगे आपका कल्याण। बोलो राधे राधे। तो कल की कथा आप लोगों ने सुनी थी। कल की कथा में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण किसे कहते हैं वह सुना। मंगलाचरण सुना। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, इस श्लोक का अर्थ सुना। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए थे 88,000 ऋषि मुनि महात्मा। मध्य में श्री सूत जी महाराज थे। उनसे प्रश्न किया कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सहज साधन क्या है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत जी ही सहज साधन है, जिसके श्रवण मात्र से, बोलो राधे राधे, सहज साधन है जिससे कल्याण हो जाता है। तो कहा अच्छा सहज साधन है तो भागवत जी सुलभता से मिल जाती। कहा नहीं, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं दुर्लभते। जब पुण्य हो जाते हैं व्यक्ति के हाँ तब मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। सूत जी कहते सप्ताह विधि है, लेकिन सप्ताह विधि नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि सनत कुमार और नारद जी कहाँ मिले। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषिमला सत्संगार्थम समायाता तद्दिशु तत्प्रणार्दम। एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है। एक बार विशालायाम बद्रिका आश्रम, वहां बद्रीनाथ में बैठे हुए थे। चत्वारा ऋषियों मलह, 4 ऋषि बैठे हुए थे। तो उन्होंने बैठे तो थे, भगवान की कथा कर रहे थे, लेकिन तद्दृशु तत्र नारदम, उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को कैसे देखा? नारद जी बड़े व्याकुल थे, मन उदास था। तो सनत कुमार ने नारद जी को देखा और देख करके कहा कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तरोहवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तवा। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कृपा करके बताएं। मुंह आपका दीन क्यों है? नारद जी ने सनत कुमारों को देखा, प्रणाम किया, कहा भैया मैं बताता हूँ कि मैं दुखी क्यों हूँ। नारद जी ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ लोक समझ के आया, मृत्यु लोक समस्त तीर्थों में गया, मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मुझे भक्ति देवी मिली। भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग, उनको मूर्छा आ गई। उनकी मूर्छा नहीं जा रही थी, इसके कारण से भक्ति देवी दुखी थी, रो रही थी। भक्ति देवी ने मुझे पुकारा, मैं गया और नारद जी ने खूब उपाय किए ज्ञान वैराग को जगाने के लिए, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं जगे। नारद जी को चिंता हो गई कि मैंने भक्ति देवी को वचन दे दिया, हाँ अब मैं अपने वचन को कैसे पूरा करूं। तो नारद जी से भक्ति देवी वार्तालाप कर रही थी। यह कथा कल तक की है, सुनी थी ना कल। अब आप लोग चले गए थे तो क्या है, लेकिन हाँ जो लोग यहाँ बैठे थे उन्होंने सुनी है। तो देखिए भक्ति देवी नारद जी से कहते हैं, नारद जी मेरे ये दोनों पुत्र उठ जाएं तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊं। अब अपने राम जी श्लोक ज्यादा बोलते हैं, आजकल तो बिना श्लोक की कथा होती है। हाँ
अब बिना श्लोक की कथा इसलिए होती है कि पढ़ा लिखा है नहीं है, गुरु के चरणारविंद आश्रित है नहीं है, तो क्या आएगा। हाँ, तो श्लोक के अर्थ जब करके समझाना पड़ता है, अपने राम जी को बहुत आनंद आता है। और देखिए अनुष्ठान जैसे होना चाहिए। अपने राम जी जानते हैं कि अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, कथा कैसे करना चाहिए। आप लोगों को तो नहीं, श्रोतागण नहीं जानते हैं, वक्ता को सब पता रहता है। अगर वक्ता उल्टा चलेगा ना, हाँ, अच्छे से नहीं कहेगा कथा, अच्छे से अनुष्ठान नहीं कराएगा, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। और अपने राम जी को परलोक की ज्यादा चिंता रहती है, इस लोक की तो चिंता नहीं है। क्यों? हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता नहीं करते। और देखिए, अगर वक्ता अच्छा नहीं है, अच्छे से अनुष्ठान नहीं करा रहा है, तो वहां हिसाब किताब होगा। अगर 2 डंडे जजमान को पड़ेंगे तो 10 डंडे वक्ता को जरूर पड़ेंगे कि नहीं? अरे अच्छे से नहीं करेगा तो पड़ेंगे ना। इसलिए अपने राम जी को बड़ी चिंता होती है, अनुष्ठान अच्छे से करो। बोलो राधे राधे। अब यहाँ कथा में कोई जजमान नहीं था, भाव थे कथा करनी है। पंडित जी आ गए, पंडित जी अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। हमने किसी जजमान से लेना देना भी नहीं है। बोलो राधे राधे। ना अपने राम जी कहते हैं कि इतना दान कर दो, उतना दे दो। अब माता जी ये 3री बार 4थी बार कथा सुन रही हैं, पूछो कभी इनको बोला हो कि दे दो। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी श्रद्धा है। जैसे आज भंडारे में सहयोग किया, भंडारा कराया आपने, 50-50 रुपए भी दिए सबको। हम धर्म के लिए तो प्रेरित करेंगे, लेकिन वह धर्म पूर्ण हो तो। और अपने राम जी को दान लेने से बड़ा डर लगता है। ब्राह्मण जरूर बना दिया है, हमको बड़ा डर लगता है। हमने पढ़ाया है अनिरुद्धाचार्य को। आपको विश्वास ना हो तो YouTube में वीडियो डली हुई है, ये सब बच्चे जानते हैं। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी वो कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? अरे हम जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ, कहो क्यों? मन में शांति है। ये नहीं लगता कि बहुत सारा धन मिल जाए किसी का ना, धन का लोभ नहीं है, ये बताना नहीं चाहिए यद्यपि, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि देखिए वक्ता के गुण कैसे होना चाहिए। यहाँ तो भागवत जी में वक्ता के गुण बताए गए हैं, हम अभी आपको बताएंगे जब प्रसंग आएगा। वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता कार्य स्वनिष्पृहा, उसको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जजमान से भी, हाँ, जजमान से भी ये कि नहीं ये ज्यादा धन दे दे। आज तक कोई ऐसा नहीं है। 2005 से कथा कर रहे हैं अपने राम जी, और 2005 से 25-20 साल हो गए कथा करते। कोई हमारा श्रोता तो नहीं बता सकता जिसने कथा कराई कि महाराज जी ने इतने पैसे मांगे हैं कथा के लिए। अब भाई ये साथ रहते इन लोगों के लिए तो मांगना पड़ता, सबका परिवार है, आने जाने का किराया मांगना पड़ता है। हमारे पंडित जी हैं, गृहस्थ हैं, बच्चे घर में हैं, तो इनके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। लेकिन अपने राम जी अपने लिए नहीं कहते। अब कहो महाराज जी आप तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, देखिए अपना ऐसा स्वभाव है, वो आप लोगों को बता रहे हैं। और ठाकुर जी की कृपा है कि महाराज हाँ कि कथाएं